लोग कहते हैं कि SIP करो, SIP करो, SIP करो। स्टार्टिंग कहाँ से करें? मतलब व्हाट इज द एंटायर रोड मैप फॉर एनी मिडिल क्लास सैलरीड पर्सन जिसकी सैलरी 50,000 से 1 लाख के बीच में है, उसके लिए जो SIP का रोड मैप है वो क्या होना चाहिए? आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि SIP आपको क्यों करनी है, राइट? सी, ट्रेडिशनली द प्रॉब्लम हैज बीन कि इंडिया में अगर आप किसी भी एक एल्डरली पर्सन से पूछे कि इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, तो उनका नजरिया इन्वेस्टमेंट करने का था कि एक LIC की पॉलिसी ले लो, FD में पैसा डाल दो, राइट? मैं आपको एक सिंपल सा मैथ बताता हूँ। वेल्थ आप FD में या LIC की पॉलिसी में पैसा निवेश करके कभी बना ही नहीं पाओगे। मान लीजिए मैं एक इंडिविजुअल हूँ जो 25,000 रुपए की SIP कर रहा हूँ एक FD में, जिस पे मुझे 7% मिल रहा है, और हाइपोथेटिकली मान लीजिए कि 7% आपको अगले 25 साल तक मिलेगा, तो फिंगर्स क्रॉस नहीं मिलेगा, बट फ्रॉम एन एक्सप्लेनेशन स्टैंड पॉइंट कि आपने 25,000 रुपए की SIP की FD में हर महीना 7% रिटर्न मिल रहा है अगले 25 सालों तक, आपका मैच्योरिटी वैल्यू 2 करोड़ हो जाएगा 25 साल बाद। पर यही 25,000 की SIP आप एक म्यूचुअल फंड में SIP करेंगे तो सेम 25 साल बाद आपको 4.2 करोड़ रुपीस मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको FD में 7% मिल रहा है और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपकी म्यूचुअल फंड की SIP आपको 12% रिटर्न कमा कर देगी। अब आप देखिए वेल्थ क्रिएशन में डिफरेंस कितना है। आपकी जर्नी FD की आपको 2 करोड़ तक पहुंचाती, मेरी जर्नी म्यूचुअल फंड SIP की मुझे 4.2 करोड़ तक पहुंचाती है। एक मिसकंसेप्शन जो मैं सुनता हूं बहुत लोगों का, राइट, और शायद मैं अगर आपको भी ये क्वेश्चन पूछूंगा, आपका भी शायद आंसर यही होगा। अगर मैं आपको पूछूं FD और स्टॉक मार्केट में क्या ज्यादा रिस्की है? स्टॉक मार्केट। करेक्ट। 99.9% लोगों को अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा, उनका आंसर एग्जैक्टली आपका जो आंसर है वही होगा, पर मुझे लगता है आपका आंसर गलत है, और मैं आपको समझाता हूं क्यों। मुझे आ गया समझ वैसे। प्लीज गो अहेड। FD में अगर मान लीजिए आपको 7% रिटर्न मिल रहा है, आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में, आपके हाथ में टैक्स भरने के बाद बचता है 4.9%। ठीक है। इन्फ्लेशन फाइनेंस में हम 6% पे गिनते किसी भी मैथ को करने के लिए। इसका मतलब है कि 1 साल बाद खर्चा 6% से बढ़ने वाला है, पर आपकी FD टैक्स काटने के बाद आपको 4.9% दे रही है। ये तो गारंटीड लॉस है, उम्मीद ही नहीं है, गारंटीड लॉस है। यानी आपका पैसा सिर्फ पेपर पे बढ़ रहा है, राइट? इसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं है। पर यही कैलकुलेशन अगर आप एक स्टॉक इन्वेस्टमेंट में करेंगे, मान लीजिए 12% आपका रिटर्न निकला, 12.5% का आपने टैक्स भरा, फिर भी आपके हाथ में 11.5%, 10% या 10.7% बचता है, राइट? ऑफ कोर्स आर्ग्यूमेंट ये है कि लॉस भी तो हो सकता है जो FD में नहीं होता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करने की कोशिश कर रहे हो, कम से कम एक 3 या 5 साल के नजरिए से आइए, राइट? बहुत हिस्टोरिकल डेटा पॉइंट्स है पिछले 25 सालों के, कि अगर आपने 7 साल के लिए SIP कंटिन्यू की है, कभी भी किसी भी अच्छे से अच्छे समय पे या बुरे से बुरे समय पे SIP शुरुआत करने पे भी, पर अगर आपने 7 साल तक SIP को कंटिन्यू किया है तो 98% ऑफ द टाइम्स आपका पैसा नेगेटिव में नहीं गया है 7 साल बाद। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि पहला थॉट प्रोसेस आपका ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आपको मार्केट में क्यों पैसा लगाना है SIP के थ्रू, और FD क्यों नहीं करनी, या LIC की पॉलिसी में पैसा क्यों नहीं रोकना। आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ कभी नहीं बना पाओगे, और ये शॉर्ट लॉस है इन्फ्लेशन और टैक्स काटने के बाद। एटलीस्ट इक्विटी मार्केट में प्रोबेबिलिटी है कि आप टैक्स काटने के बाद इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे, राइट? शुरुआत मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा निवेश कर पाओ या रोक पाओ, उतना SIP करने की कोशिश कीजिए। 1, SIP क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है? सबसे पहला प्रॉब्लम ये सॉल्व होता है कि आपको तो पता नहीं कौन सा स्टॉक खरीदना है,
और खरीदने के बाद बेचना कब है? तो जब आप एक म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो, वहां एक प्रोफेशनल बैठा है जिसका काम ये है, तो आप पैसा उसे दे रहे हो। सेकंड, एसआईपी का मतलब है कि हर एक स्पेसिफिक डेट पर, मान लीजिए 5th ऑफ द मंथ, एक अमाउंट कट रहा है, राइट? जिसकी वजह से हो ये रहा है कि आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं कर रहे। क्या ये मार्केट बढ़ा हुआ है, आज नहीं डालता हूं, कल डालूंगा, या घटा हुआ है, मुझे ज्यादा डालने दो। तो टाइमिंग का फैक्टर एलिमिनेट हो जाता है एसआईपी के थ्रू। और थोड़ा थोड़ा पैसा जा रहा है तो ये आपको बहुत ज्यादा पिंच भी नहीं करता, जिससे आप डिसिप्लिन रह सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है एक ही प्रॉब्लम है ये पूरे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में, और वो प्रॉब्लम ये है कि ये पैसा लिक्विड है। लिक्विड का मतलब है कि आप जब भी चाहोगे 2 दिन में आपको ये पैसा मिल जाएगा, और ये बहुत बड़ा नेगेटिव है मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का। ट्रेडिशनली आपके और मेरे फादर ने या किसी भी और ने पैसा शायद इसलिए बनाया है रियल एस्टेट जैसे इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि उनको पता था कि मैं बेचना चाहूंगा तो बिकेगा नहीं, मल्टीप्लाई होगा विद Right? टाइम, लॉन्ग टर्म। एग्जैक्टली। पर उतना ही समय अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को दोगे तो वो ये भी ग्रो करेगा। एग्जैक्टली। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक अनफॉर्चुनेटली इस प्रोडक्ट का है कि वो बहुत लिक्विड है। आपको जब भी पैसा चाहिए वापस निकाल सकते हो। ये अगर आप एज एन इन्वेस्टर कंट्रोल कर लो, राइट, आपकी अर्ज पैसा निकालने की, क्योंकि ये अवेलेबल है, राइट, तो सबसे बेहतरीन तरीका है धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने का।